स्टूडेंट्स। मैं आज फिर आपके सामने लेकर आया हूं अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इसी को समझना है। पहले तो मैं देखूंगा कि डिफिनेशन कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय क्या होता है। सबसे पहले इनकी परिभाषा जानकर उसके बाद 1 मिनट में अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जानना। किस प्रकार से आप अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ को आप जान पाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कैसे अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ को आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप इनका परिभाषा जानेंगे, जो सामान्य रूप से पढ़ने को आता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, जिसको पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक का रूप देते हैं। पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक। तो यहां चलते हैं बोर्ड पे, देखिएगा कि अनुचुंबकीय पदार्थ पहला टॉपिक लिखे हैं। इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, जब कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होता है वह अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षण की क्रिया, आकर्षण तो आप जानते ही होंगे कि जब असमान आवेश होता है तो आपस में क्या होती है, आकर्षित होती है। और समान आवेशों के बीच क्या होता है, विकर्षण की क्रिया होती है। तो यहाँ अनुचुंबकीय, जिसको मैं पैरामैग्नेटिक कहता हूं, तो पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है वह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होता है, आकर्षित होता है। यानी अब आकर्षण की क्रिया आ गई तो इसमें समझ जाइए कि वह विपरीत आवेश होगा, तभी वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। और यहां तक तो डिफिनेशन देने के लिए अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है आप बता सकते हो कि जब कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होता है अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जो उत्पन्न होती है, उसे भी अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इसी वीडियो में बताऊंगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और कैसी पहचान की जाएगी। इसलिए यहां एग्जाम्पल भी नहीं दर्शाए हैं, केवल यहां डिफिनेशन लिख दिए हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होता है उसकी पहचान कैसे पाओगे। तो यहां पर केवल डिफिनेशन में आइए। तो अनुचुंबकीय आप देख लीजिए, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको क्या कहिएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, जब कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विकर्षित होती है तो वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाती है। शब्द क्या आया, विकर्षण शब्द। विकर्षण मतलब एक दूसरे को क्या करती है, अलग करती है। अब प्रति चुंबकीय, प्रति मतलब होता है दूसरा। अब यहां पर क्या हो रहा है कि यह युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जब जोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका क्या उत्पन्न करेगा, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस कभी भी युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होते हैं और इनमें जो होती है वो विकर्षण की क्रियाएं होती है। इनमें क्या होती है, विकर्षण की क्रिया होती है। और अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होती है, आकर्षण की क्रिया होती है। देखिए यहां पर एक स्टेप देखिए और एक यहां पर स्टेप देखिए। उसके बाद एक यहां पर देखिए अयुग्मित और एक यहां पर देखिए युग्मित। पहचान में आपका अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में, जिसको पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक में आकर्षित करती है अनुचुंबकीय, विकर्षित करती है प्रतिचुंबकीय। युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है अनुचुंबकीय और युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है वह प्रतिचुंबकीय होता है। दोनों में एग्जाम्पल नहीं दर्शाए। अब चलेंगे एग्जाम्पल पर और समझेंगे कि चुंबकीय और अनुचुंबकीय एकदम 2 मिनट में बताएंगे और आप स्पष्ट रूप से जान पाएंगे कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ की कैसी पहचान की जाती है। यहां आप देखेंगे कि प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय की पहचान कैसे की जाती है। तो यहां आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला ट्रिक आपको याद रखना होगा कि इवन नंबर, यानी जो सम संख्या वाला होगा वह सभी क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। और जो विषम संख्या वाला होता है वह अनुचुंबकीय होता है। सम संख्या वाले प्रतिचुंबकीय और विषम संख्या वाले अनुचुंबकीय। अब सम संख्या और विषम संख्या की क्या क्रिया करता है, जैसे हम सम संख्या, जैसे अनुचुंबकीय की बात करते हैं यानी विषम संख्या वाले, तो अनुचुंबकीय जैसे O2, या आपके अपवाद में एक आपके क्या आते हैं, अनुचुंबकीय आते हैं। सम संख्या होते हुए भी अनुचुंबकीय। कार्बन 6, ये भी क्या होता है, अनुचुंबकीय। क्या आपका सम संख्या होते हुए भी, और इसके बाद जितने भी जाते हो या आपके क्या होते हैं, विषम संख्या होता है। और विषम संख्या के साथ क्या करते हैं, इसको अनुचुंबकीय के रूप लेते हैं। जैसे हम कोई अनुचुंबकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, जैसे हम लिख देते हैं Cu2+, है ना, यह अपवाद में बताएं,
जैसे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, 8 दूना 16, ये कितना हुआ 16। 16 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। और सम संख्या में क्या होना चाहिए? प्रतिचुंबकीय, लेकिन है क्या? अनुचुंबकीय। इसलिए यहां पर क्या किए, O2 और कार्बन को अपवाद में रखे कि यह सम संख्या होते हुए भी क्या होता है? अनुचुंबकीय रूप होता है। विषम संख्या वाले क्या होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं। विषम संख्या वाले अनुचुंबकीय का रूप देता है। अब देखिए विषम संख्या, यह विषम संख्या, यह विषम संख्या होगा। और सम संख्या पर आइए, NaCl, सोडियम का कितना 11 और क्लोरीन का कितना 17, 7 1 8 28, 28 कौन सी संख्या है? सम संख्या। अब बताइए कि यह सम संख्या है। देखिए सम संख्या वाले क्या है? प्रतिचुंबकीय। 28 कौन सी संख्या है? सम संख्या। इसको क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय। तो आप कोई भी यौगिक दिया होगा, पदार्थ जो दिया होगा, उस पदार्थ का सबसे पहले परमाणु संख्या के साथ उसको जोड़ दीजिएगा और जोड़ कर देख लीजिएगा कि वह सम संख्या आ रहा है कि विषम संख्या आ रहा है। अपवाद में ही इसको याद रखिएगा, O2, C को और एक आपका B2 को। यही तीन चीज अपवाद में रहता है कि सम संख्या होते हुए भी क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है। सम संख्या होते हुए भी अनुचुंबकीय होता है। यह अपवाद है आपका किसका? O2 का, C का और B2 का। और प्रतिचुंबकीय में जितनी भी आपकी होती है प्रतिचुंबकीय, वो सम संख्या होता है या विषम संख्या होता है या सम संख्या होता है। देख लीजिए ऊपर वाले पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, सम संख्या और विषम संख्या। या सम संख्या देखिए प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय लिखिए ना, C6H6 का निकालोगे, यह भी आपका क्या होगा? सम संख्या आएगा। क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। अब देखिए यह विषम संख्या में Cu2 प्लस, यहां कॉपर के साथ चलते हो तो वहां पर आपकी क्रिया क्या करती है? यहां 29, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितना बचा? 27। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में युग्मित और अयुग्मित बताए थे कि अनुचुंबकीय क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। तो Cu+2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब 3d पर कुछ नहीं लिखे, गिनती कर लिए, 10, 2 12, 6 18, 2 20, 20 और 9, कितना हुआ? 29। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? निकाल देना है। तो Cu+2, Cu का यह हुआ और Cu2 प्लस का जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए 11th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना था। जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं जानते होंगे तो यहां पर आप इस चीज को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही बात कर रहा हूं। इसी में युग्मित और अयुग्मित की पहचान हो पाएगी। और ऐसे आपको याद करना है तो सम विषम याद करके अपवाद में जो बताए अपवाद में याद कर लोगे, आप कहीं भी अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय की आप पहचान कर सकते हो। लेकिन यहां पर अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण पहचानना होगा, तब को आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जरूरी होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cu का निकाले, जो कितना निकाले? 29 तक। Cu+2 का निकालते तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d। अब यहां पर देखिए 29 था, 2 निकल गया तो बचा कितना? 27। जब भी +2 +3 +1 यानी प्लस के रूप में रहता है, वह धनायन होता है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है, यानी किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहां 29 था, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे यानी 27। तो अब इस पर से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को कम करेंगे। 2 इसको हटा दो और 1 ये अपना दे दिया, कितना बचा? 8। डी पे 8 बचा। डी में कितने खांचे होते हैं? बॉक्स 5, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? पहले क्लॉकवाइज और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए पहला इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 बचाना। जितने भी यह भर गए हैं, यानी एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों भर गए। इसमें यह दोनों खाली है ना? तो जब यह खाली मिल गया इलेक्ट्रॉन, यह दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, रहना कितना चाहिए? 2 2 इलेक्ट्रॉन। यानी यह क्या हुआ? अयुग्मित हुआ। क्या हुआ? अयुग्मित, यानी ऑन पेयर्ड हो गया। जब ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो उसको क्या कहते हैं?
अनुचुंबकीय। यही चीज ना चर्चा कर रहे थे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण जो उत्पन्न होता है वह अनुचुंबकीय कहलाता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है? सबसे पहले जिस चीज का युग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना होगा उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल लेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उतना इलेक्ट्रॉन उस पर कम कर दीजिए। तब अंत में देखिए कितने खांचे बनाना है। डी पे 5 खांचे होते हैं, 5 में एक एक करके पहले इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर डबल इलेक्ट्रॉन भरता है, और यदि उसमें आपका क्या हो गया, खाली बच गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के जगह पर 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो समझिए कि वो क्या हो गया, अयुग्मित हो गया। तो इस पर क्या हो गए, अनुचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय में युग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ 1 2 3 यहां तक युग्मित था, और यह जो खाली हुआ वो क्या हुआ, अयुग्मित हो गया। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अनुचुंबकीय उत्पन्न होता है। प्रतिचुंबकीय में चलिए किसी एक Zn2 प्लस है, Zn2 प्लस, तो Zn का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d करो, और उसके बाद 4s, पहले 4s में भरता है पर d में भरता है, लेकिन ऐसे भी इलेक्ट्रॉन आप क्या कर सकते हो, भर सकते हो 3d। अब देखिए यहां कितना हुए, टोटल 30 हुए। इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 28। तो इस 2 को गायब कर देंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10। यहां का 4s2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, डोनेट कर गया, किसी को दान कर दिया। यानी दान, दान जानते हो ना, डोनेट करना यानी इलेक्ट्रॉन को अपना दे देना। जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उनके पास इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाती है। अब कहिएगा कि वो दे रहा है, धनी है, फिर कमी हो रही है। तो कमी हो रही है कि जब Zn2 प्लस देखिएगा तो इस परमाणु संख्या में 2 घटा दीजिएगा। जब भी माइनस कहीं देखने को मिले तो परमाणु संख्या में 1 माइनस देखने में 1 जोड़ दीजिएगा, 2 माइनस देखने के लिए 2 जोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार से अब देखिए डी पर कितने हैं, 10। इसके खांचे आप जानते हैं कितने होते हैं, डी का 5। इलेक्ट्रॉन भरिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताइए इसमें कहीं खाली है, इसमें खाली है नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह युग्मित हो गया, यानी यह क्या हो गया, जोड़ा हो गया। जोड़ा, जोड़ा समझ में आता है ना, जोड़ा इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी जिस कक्ष में 2 आदमी की जरूरत थी वो दोनों आदमी वहां मौजूद हो चुका है, वह खाली नहीं है, तो वह पेयर हो गया, यानी जोड़ा हो गया। जोड़ा, जोड़ा बैल भी होता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके यहां पर आप क्या करते हैं, जोड़े शब्द से आपको स्पष्ट होगा कि जोड़ा मतलब 2। एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दोनों इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए, कहीं भी इसका बॉक्स खाली नहीं है, तो यह पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जितने भी युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय। जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं उसको क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय। जो यहां पर आप व्याख्या कर दिए कि अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय क्या होता है। और एक छोटी सी यह बात थी, ट्रिक्स था, इस ट्रिक्स पर आप देखिएगा तो इवन नंबर वाले प्रतिचुंबकीय और ओड नंबर वाले आपके अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। इसको याद करके इतना करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन विस्तृत अध्ययन में जाओगे तो अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन की पहचान और कैसे करते हैं, कैसे युग्मित की पहचान, कैसे अयुग्मित की पहचान होती है, यहां तो आप समझ लिए होंगे। और अब क्या करें कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए